बापू सभागार में एक कार्यक्रम रखा गया था और देवी जी उसमें गाई ईश्वर अल्लाह सब एक समान। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम रखा गया था और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद साहब, पूर्व सांसद साहब, सह मंत्री साहब साथ में थे और देवी जी को माफ़ी तक मांगना पड़ा कि ईश्वर अल्लाह जो एक समान उन्होंने शब्द कहा उसको लेकर के। सर, कलाकारों के लिए कहीं ना कहीं ये निंदनीय बात है। क्या नीतीश कुमार जी फिर से पलटने वाले हैं? क्योंकि नेशनल चर्चा बना हुआ है कि नीतीश कुमार जी फिर से आरजेडी के खेमे में जा सकते हैं। क्या कुछ है सर? विशेष रूप से सर आप ही बता सकते हैं, क्योंकि उस पार्टी के मुख्य रूप से आप कहीं ना कहीं शुभचिंतक हैं। और भोजपुरी कहीं ना कहीं हमारा 8वीं अनुसूची को लेकर बहुत दिनों से प्रयास कर रही है कि भोजपुरी का जो भाषा जो हमारा भोजपुरी है वो 8वीं अनुसूची में जारी हो। कलाकार भी साथ में है, साथ में सर दोनों आदमी आज के समय में बिहार पर कहीं ना कहीं आप लोगों की सरकार भी है, केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है। तो सर हमारी भोजपुरी कब तक 8वीं सूची में जारी हो जाएगा? अभी हमारे साथ विनय बिहारी सर हैं और साथ में वीरेंद्र नारायण यादव सर हैं और बहुत गहरा चिंता का विषय बना हुआ है और कुछ यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। क्यों चिंता किया जा रहा है? तो 2025 में इलेक्शन है और इलेक्शन का भव्य तैयारी है। सारी चीज़ों को लेकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सर स्वागत है, कैसे हैं? आपका भी स्वागत है, लेकिन हम लोग इस बात के लिए नहीं आए हैं जी। हम लोग यहाँ आए कि आज माननीय मनमोहन जी जो स्वर्गवासी हो गए 92 साल की उम्र में, तो एक तरह से उनके बारे में और उन्होंने क्या क्या देश के लिए किया इस बारे में भी बातचीत कर रहे थे और एक तरह से एक शोक सभा भी समझ लीजिए कि 10 साल 2004 से 2014 तक जो प्रधानमंत्री के पद को संभाले तो आज वो नहीं रहे और उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया, बहुत ईमानदारी से अपना काम किया। तो उसके लिए भी हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं और मैं इन्हीं के पास आया था। बिल्कुल सर, दोनों आदमी दो पार्टी से हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि गहरा कोई मंथन चल रहा है या फिर कुछ नया सोच का विचार हो रहा है या सोचा जा रहा है कुछ ऐसा कि 2025 में कुछ ऐसा रंग खिले जो पूरा बिहार वासी देखें। देखिए, वो तो हम लोग चाहेंगे ही कि बिहार का भला हो, बिहार का कल्याण हो और जो आबादी है हमारी 13 करोड़, इस आबादी को विकास की ओर ले जाने में जो नीतीश कुमार जी का योगदान है उसको भी सराहा जाएगा और नीतीश कुमार जी और जो अभी गठबंधन जो है उस गठबंधन के हिसाब से फिर से बिहार को एक बार और नीतीश कुमार जी के देखरेख में जो एक हम लोग योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें भी सफलता मिलेगी। बिल्कुल सर, एक कलाकार भी हैं, हमेशा से कलाकारों के लिए खड़े रहते हैं। पिछले दिनों बापू सभागार में एक कार्यक्रम रखा गया था और देवी जी उसमें गाई ईश्वर अल्लाह सब एक समान। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम रखा गया था और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद साहब, पूर्व सांसद साहब, सह मंत्री साहब साथ में थे और देवी जी को माफ़ी तक मांगना पड़ा कि ईश्वर अल्लाह जो एक समान उन्होंने शब्द कहा उसको लेकर के। सर, कलाकारों के लिए कहीं ना कहीं ये निंदनीय बात है। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, एक बात बताता हूँ, ये गीत जो है आज का नहीं है जी और ये महात्मा गांधी जी से भी संबंध रखता है ये लाइन जी। तो उनके कहने का मतलब कुछ और होगा जी। और हम लोग भी बोलते हैं कि आदमी अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म को देखता है और धर्म क्या है? रास्ता है जिस पे इंसान को चलना होता है। तो अब राम रहीम ईश्वर अल्लाह है ना, अब जो ईश्वर को जिस नाम से पूजता है, जिस नाम से उनको समझता है, उस नाम से उसको बोलना होता है। हम कलाकार हैं तो जिस तरह का गाना बनता है उस तरह का गीत कभी स्टेज पर हम लोग को कोई बोलता है तो गाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एक कलाकार की भावनाओं को उसके हिसाब से ही देखी जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। जी, लेकिन सर कहीं ना कहीं कलाकार हमेशा से हर वो कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं जिससे कि पार्टी हो या फिर कोई कार्यक्रम हो उसका मतलब उजागर हो या फिर उसमें अच्छा संदेश जाए। लेकिन सर एक कलाकार को जिस प्रकार से माफ़ी तक मंगवाया गया, कहीं ना कहीं ये तो निंदनीय है। अब मुझे इतनी बातों की जानकारी नहीं है, लेकिन इस गीत को लता मंगेशकर जी ने भी गाया है, तो अब क्या कहेंगे इसको। लता जी भारत रत्न है, नहीं है अभी इस दुनिया में, लेकिन उनका गाया हुआ गाना आज भी है। बिल्कुल हो सकता है इस गीत को सबने गाया है, उस हिसाब से
जो देवी हैं गाई होंगी। मेरे हिसाब से देवी ने गलत नहीं किया। हमेशा से सर कलाकारों के लिए आप खड़े रहते हैं और कलाकारों के लिए आवाज उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कलाकार का एक बात है, तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल किया कि कहीं ना सर कलाकार तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगा महसूस कर रहे होंगे कि जिस प्रकार से सभी को जोड़ने का बात हो रहा है और मुझे माफी तक मंगाया जा रहा है। अब किस परिवेश में क्या बात बोली जाती है, अब उसके हिसाब से भी कुछ बातें होती है, लेकिन ये गीत है और इस गीत को सब कलाकार गाते हैं और जिन्हें हम सरस्वती कहते हैं, लता मंगेशकर जी को, उन्होंने इस गीत को गाया है ना। इसलिए इस गीत के प्रति किसी तरह की भावनाओं को अलग स्वरूप देना मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात नहीं होगी। जी सर, स्वागत है, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। 2025 का सर कुछ मंथन हो रहा है क्या? नहीं अरे हम लोग एक ही लौरिया, जहाँ से लौरिया विधानसभा ना, ये जहाँ से विधायक होते हैं, लंबे दौर में विधायक रहे हैं, कलाकार रहे हैं, हम शिक्षक रहे हैं। कलाकार और शिक्षक का रिश्ता होता है। भोजपुरी प्रदेश में हम दोनों आदमी भोजपुरी प्रेमी हैं, भोजपुरी के संगीत के बड़े कलाकार हैं, इनका सम्मान है हम लोगों के मन में। हम लोग दोनों आदमी मिल गए, आपसी निजी बात और कला संस्कृति के क्षेत्र में हम लोग बात कर रहे थे, भाषा पर बात कर रहे थे। और आदरणीय मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, उस पर भी हम लोग आपस में उनकी उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे थे, दुख व्यक्त कर रहे थे, शोक व्यक्त कर रहे थे। और राजनीति तो जो दोनों आदमी हम लोग विधान पार्षद हैं और विधायक हैं, तो उसमें कुछ राजनीति की बातों का सहज भाव से आ जाना ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, तो सहज रूप में हो जाता है। सर, आपने कलाकार कहा और भोजपुरी कहीं ना कहीं हमारा 8वीं अनुसूची को लेकर बहुत दिनों से प्रयास कर रही है कि भोजपुरी का जो भाषा जो हमारा भोजपुरी है वो 8वीं अनुसूची में जारी हो। कलाकार भी साथ में है, साथ में सर दोनों आदमी आज के समय में बिहार पर कहीं ना कहीं आप लोगों की सरकार भी है, केंद्र में भी सरकार है, बिहार में भी सरकार है, तो सर हमारी भोजपुरी कब तक 8वीं सूची में जारी हो जाएगा? देखिए, बिहार सरकार ने विधानसभा और विधान परिषद से 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। हम लोग पुनः हमारी बात हुई है विधानसभा अध्यक्ष से, मैंने एक दिन उनसे आग्रह किया था कि पुनः एक बार स्मार पत्र केंद्र सरकार को लिखा जाए। हम लोग दोनों आदमी इस पर बात किए हैं, पुनः केंद्र के जो संबद्ध मंत्री हैं उनसे भी बात करेंगे और भोजपुरी भी 8वीं सूची में शामिल होगी। उसका कारण है कि भोजपुरी क्षेत्र में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भोजपुरी क्षेत्र के कलाकार और बटोहिया और फिरंगिया के माध्यम से जन जागरण का काम और राष्ट्रीय भावना जगाने का काम भोजपुरी भाषा ने किया है और उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। यह बनारस से लेकर और सोनपुर तक का जो बड़ा क्षेत्र है, यह कई दृष्टियों से इसका बड़ा महत्व है और इसकी भाषा को सम्मान केंद्र सरकार देगी, ऐसी बात हम लोग सोचते हैं। बिल्कुल सर, चलते चलते एक लास्ट सवाल, क्या नीतीश कुमार जी फिर से पलटने वाले हैं? क्योंकि नेशनल चर्चा बना हुआ है कि नीतीश कुमार जी फिर से आरजेडी के खेमे में जा सकते हैं, क्या कुछ है सर? विशेष रूप से सर आप ही बता सकते हैं, क्योंकि उस पार्टी के मुख्य रूप से आप कहीं ना कहीं शुभचिंतक हैं। इस बात में कोई आधार नहीं है, ये सब आप लोगों का मैन्युफैक्चर्ड सब योजना है सर। हम लोगों का कोई योजना नहीं है सर। कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं से कोई बात नहीं है। और बिहार की जनता भी इस बात को समझ रही है और नीतीश जी इस पर तो 1000 बार बोल चुके हैं, कह चुके हैं सारी परिस्थितियां। और बिहार के विकास के लिए अभी जो जिस तरह की सरकार चल रही है, इस सरकार का हमारे कलाकार भाई ने बताया आपको कि 13 करोड़ की जनता के हित में यह है और जनता ने अभी उपचुनाव में इसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया और उसी तरह का परिणाम 25 में भी आएगा, एकदम निश्चित है, हम लोग मान के चल रहे हैं। सर चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर राजनीतिक को लेकर कुछ संदेश दे दीजिए, क्योंकि ये खबर चल रहा है, नेशनल लेवल पर खबर चल रहा है। सब सही है, आज के लिए बस इतना ही कहेंगे कि मनमोहन सिंह की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को भगवान शक्ति दें
और उनके कार्यों की व्याख्या जो है हर नेता में, जो भी नेता हैं या नेतागिरी में आएंगे चाहे आ गए हैं, वो लोग उनकी बातों को अपने जीवन में उतारें, यही संदेश है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय दिए। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है तमाम मुद्दों को लेकर, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।